हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे जियोग्राफी में प्रायद्वीपीय पर्वत। दोस्तों मैं वीडियो को टॉपिक्स वाइज नंबर डाल रहा हूँ। आप जाके कमेंट्स में देख लीजिएगा या फिर आप स्टडी विद सोनू सिंह सर्च करके देख लीजिएगा। आपको जियोग्राफी की नंबर वाइज टॉपिक वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी। और किसी भी वीडियो में मेरी में कोई भी गलती हो या फिर कमी हो या फिर मेरा तरीका गलत दिखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर आपका ये क्वेश्चन गलत है। मैं मानूंगा और उसे सर्च करूंगा, देखूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि हाँ ये मेरी गलती है। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत। दोस्तों मैंने लिख दिया पहले जिससे कि आप नोट्स बना सकें। किसी भी एग्जाम में आप चाहे यूपी टेट का या सुपर टेट सी टेट कोई भी एग्जाम दें, यूपीएससी कोई भी 101% इसमें से जियोग्राफी में से क्वेश्चन फंसेंगे। जो मैंने मेन टॉपिक आपके लिए उठाए हैं, जो मेन क्वेश्चन है वो आपके लिए लिए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत। प्रायद्वीपीय पर्वत में सबसे पहले पढ़ेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है। जो आपका अरावली पर्वत है, जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है, प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वत। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है जो अरावली पर्वतमाला। इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है, जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैली हुई है। दिल्ली से अहमदाबाद बोले तो गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, दिल्ली से अहमदाबाद तक यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और ये जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है तो आप कहोगे अरावली पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज लंबी पर्वतमाला है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। इस तरीके से, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम में है। आपकी जो अरावली पर्वतमाला है ये आपकी जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग है वहां पर स्थित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, जो माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। और जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है जो गुरु शिखर, वो कहां स्थित है? माउंट आबू की पहाड़ी पर। पीपली घाट दर्रा इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। आपकी जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसी में जो पीपली घाट दर्रा है वो अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वत के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री श्रेणी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री या सह्याद्री श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि सह्याद्री श्रेणी किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट पर्वत का फैलाव ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। जो पश्चिमी घाट पर्वत का जो फैलाव है वो ताप्ती नदी घाटी से, कहां से? ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी तमिलनाडु के कोने तक। जो आपका पश्चिम घाट और जो पूर्वी घाट नीचे दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को, उसको कहते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, तो आपका पश्चिमी घाट कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी से घाटी से और नीलगिरी पहाड़ी तक। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। कालसुबाई जो उत्तरी सह्याद्री है ऊपर की तरफ का सर्वोच्च शिखर है वो कालसुबाई है। क्या है? कालसुबाई। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख। और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कालसुबाई। ध्यान रखिएगा, इस श्रेणी में 4 प्रमुख दर्रे हैं। जो आपकी पश्चिमी घाटी श्रेणी है इसमें कितने प्रमुख दर्रे हैं? 4 प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहले आपका थाल घाट। कौन सा घाट? थाल घाट, जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। नासिक जो मुंबई में, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। थाल घाट क्या करता है? थाल घाट जो दर्रा है जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। कौन? थाल घाट। नंबर 2 पे भोर घाट, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट का क्या काम है? भोर घाट जो दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, नंबर 3 पाल घाट, यह केरल में है जो दक्षिणी भारत के 2 शहर कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। जो आपका पाल घाट है ये कहां पे? केरल में। और केरल बिल्कुल नीचे दक्षिण में चला गया।
जो दक्षिणी भारत के, मैंने आपको मैप से समझा दिया कौन सा राज्य कहाँ पे है, सब कुछ बता दिया। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मेरा चैनल है स्टडी विद सोनू सिंह, उस पर सर्च करके। जो दक्षिण भारत के दो शहर कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है, ठीक है। कोच्चि और कोयम्बटूर को कौन जोड़ता है आपका, कोच्चि और कोयम्बटूर को कौन जोड़ता है, ये पालघाट। कौन सा, पालघाट। कहां स्थित है ये, केरल में, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका सैनकोटा दर्रा। कौन सा, सैनकोटा दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम, कोच्चि की जो राजधानी है, केरल की जो राजधानी है, कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम, एवं मदुरई को जोड़ता है। जो चौथे नंबर का जो सैनकोटा दर्रा है वो तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। पश्चिमी घाट पर्वत पर ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर गरसोप्पा है। कौन सा है, गरसोप्पा। जो पश्चिमी घाट पर्वत पर ही भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा है, जिसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। और कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर, शरावती। और इसका दूसरा नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां खासी, पटकोई और अराकान योमा। भारत और म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल क्या है, नेपिडो। म्यांमार का पूरा नाम बर्मा, म्यांमार की करेंसी बर्मिस, क्या प्राइम मिनिस्टर विन मिंट। मतलब इस तरीके से आप जोड़ जोड़ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल नेपिडो। तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं वो है खासी, पटकोई और अराकान योमा। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्वी घाट पर्वत, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। इसका विस्तार ओडिशा से तमिलनाडु तक है। जो पूर्वी घाट पर्वत है पूर्व की तरफ है, जो नीचे ओडिशा से तमिलनाडु तक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मैप के अकॉर्डिंग। तो इसका जो पूर्वी घाट का जो विस्तार है कहां से, ओडिशा से, पश्चिम बंगाल से नहीं है, पश्चिम बंगाल और ऊपर चला गया, लेकिन जो ओडिशा से तमिलनाडु तक है इसका विस्तार। पर पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार ओडिशा से तमिलनाडु तक है, ठीक है। यह श्रेणी लगभग 1300 किलोमीटर है। यह श्रेणी लगभग कितनी किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर। मतलब इसकी जो लंबाई है ओडिशा से तमिलनाडु तक वो कितनी है, 1300 किलोमीटर है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, विशाखापत्तनम। तथा दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। कौन सा है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा, विशाखापत्तनम। और दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो आपका महेंद्रगिरी। कौन सा है, महेंद्रगिरी, ठीक है। पूर्वी घाट में कई अलग अलग पहाड़ियां हैं, जैसे जावाड़ी। पूर्वी घाट में कई अलग अलग पहाड़ी कौन कौन सी है, जावाड़ी, सेवरॉय और आपकी कोलाई मलाई आदि। ये सभी जो पर्वत श्रेणियां हैं ये पूर्वी घाट में। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम नीलगिरी पर्वत के बारे में। डिस्टर लेके आओ। अब पढ़ेंगे हम नीलगिरी पर्वत के बारे में। किसके बारे में, नीलगिरी पर्वत के बारे में। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है उसके जो उपराज्यपाल बने नए मनोज सिन्हा, जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे मनोज सिन्हा। जैसे ही दोस्तों मेरे पास नई जानकारी मिलेगी वैसे मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। चलिए नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, मैंने बताया था जो नीलगिरी की पहाड़ियां केरल कर्नाटक तब फैली हुई हैं, तो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट दोनों की मिलन स्थली हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा, जो दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। जो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी का तो सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा, लेकिन दक्षिणी भारत का दूसरे नंबर का सबसे सर्वोच्च शिखर है। पहले नंबर का है आपका अन्नामलाई,
दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी का अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप कहोगे अन्नाईमुड़ी। कितना है? 2695 मीटर। अन्नामलाई का अन्नाईमुड़ी। जो अन्नामलाई की चोटी है, कहाँ की चोटी है? ये अन्नाईमुड़ी है जो अन्नामलाई की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर पे डोडा बेटा जो नीलगिरी की ऊंची चोटी है। ठीक है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां हैं। जो अन्नामलाई है इसके जो दक्षिण में कार्डेमम बोले तो इलायची की पहाड़ियां हैं। अन्नाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। और जो अन्नाईमुड़ी है वो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो? इलायची, पालनी और अन्नामलाई। इलायची, पालनी और अन्नामलाई, ये तीनों पहाड़ियां हैं। ठीक है। आंतरिक पहाड़ियों में सतपुड़ा जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में पर्वतमाला प्रमुख है। आंतरिक पहाड़ियों में कौन सी पर्वतमाला प्रमुख है? सतपुड़ा पर्वतमाला प्रमुख है जो नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। मैंने बताया था भारत की नदियों के बारे में, वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने मैप के अकॉर्डिंग बताया था। जो सतपुड़ा पहाड़ी है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा? धूपगढ़। और अरावली का गुरु शिखर और सतपुड़ा का धूपगढ़, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ की जो ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। किसका है? सतपुड़ा पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है वो धूपगढ़ है, 1350 मीटर। मेघालय पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। कौन सी पहाड़ी? मेघालय पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो अमरकंटक है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया था जब भारतीय नदियों के बारे में पढ़ाया था कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। शॉर्ट ट्रिक बताई थी सोनम, सौते सोन नदी, न ते नर्मदा, न से महानदी। सोन नदी दक्षिण वासु उधर जाके गंगा मिल जाती है, आपकी नर्मदा आपकी इधर अरब सागर में, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीनों के बारे में बताया था जो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश बोले तो भोपाल में एक ताल है जिसका नाम है भोजताल। ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपके जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, मतलब वो राज्यपाल अब जो लालजी टंडन थे उनकी मृत्यु हो गई है, उनके स्थान पर उनको आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बना दिया है जो भारत के राज्यपाल हैं। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश और भोपाल दोनों की राज्यपाल का पदभार संभाल रही है। ठीक है। आनंदीबेन पटेल संभाल रही है। ठीक है। तो प्रसिद्ध स्थल है पंचमढ़ी, धूपगढ़ के पास ही अवस्थित है। जो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल है पंचमढ़ी वो धूपगढ़ किसकी चोटी है? सतपुड़ा के पास ही अवस्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में नर्मदा नदी पर स्थित धुआंधार जलप्रपात है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही जो नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, वो किसमें? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आप पठारों के बारे में। पठार यह भूभाग उत्तर में गंगा सतलज मैदान से तथा शेष तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा है। पठार क्या है? ये उत्तर में भूभाग, उत्तर का जो भूभाग है उत्तर में गंगा सतलज मैदान से तथा 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? समुद्र से। और उत्तर में गंगा सतलज के मैदान से। भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा इस पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है। जो भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा इस पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। उत्तर में मालवा का पठार तथा दक्षिण में दक्कन का पठार। एक तो आपका उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में दक्कन का पठार। ठीक है। यह भारत का प्राचीनतम भूभाग है। कौन सा? दक्कन का जो पठार है यह भारत का प्राचीनतम मतलब पुराना भूभाग है, सबसे पुराना। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और जो मालवा का पठार है मां से मालवा, मां से मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। दोस्तों 2 रायपुर हैं, एक रायपुर एक नया रायपुर। तो जो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। नया रायपुर का नाम चेंज करके रख दिया गया है अटल नगर। नया रायपुर का नया नाम रख दिया गया है अटल नगर। और आपका जो उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम बहुत समय पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी रख दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा में, जिस पर अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ था। यह है लावा निर्मित पठार है, जो आपका दक्कन का पठार है, जो मालवा का पठार है वो आपके मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जो मालवा का पठार है वो लावा निर्मित पठार है, मतलब वो लावा से बना हुआ है। दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है, और दक्कन का पठार है जो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। जो दक्कन का पठार है इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं, ठीक है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। जो दक्कन का पठार है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहा जाता है, जो कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी नदी इसे 2 भागों में बांटती है। किसे? दक्कन के पठार को जो गोदावरी नदी है वो 2 भागों में बांटती है, तेलंगाना व कर्नाटक का पठार। तेलंगाना में व कर्नाटक पठार में। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। जो मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार के भाग में ही आता है मेघालय का पठार, ध्यान रखिएगा, जिसकी आकृति छोटा नागपुर के पठार से मिलती है। और जो मेघालय का पठार है उसकी जो आकृति है वो छोटे नागपुर की आकृति की, जिसकी जो संरचना है वो छोटे नागपुर के पठार की अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके तरीके से है, उसके जैसी है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पर्वतमाला, नीलगिरी पठार और ये आपको जो भी मैंने आज जो तैयार किया था आपके लिए वो सब मैंने बताया। अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो में कमी दिखे तो लाइक करें, तो आप मुझे बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि सर ये यहाँ से आपको ये गलती है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।